चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जो झटका लगा है, इसके मायने क्या हैं? एक मिनट सुनिए सुधांशु, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक वाक्य नहीं आप 100 वाक्य बोलिएगा। सुनिए, आपकी जीप कैसे लड़खड़ा रही थी ये देखने को मिला। अरे भैया, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, आप यहाँ लाइन एक सेंटेंस बोलने के लिए परेशान है, वहाँ पे लाइन लगी है। अरे वहाँ पे लाइन लगी है नेताओं की, उनको रोकिए। स्वागत है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपने अपने राजनीतिक दांव चल दिए। हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति के मुद्दों पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दों को लगातार उठा रही है, तो कुमारी शैलजा के बहाने बीजेपी कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने का दांव चल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक बड़ा उलटफेर भी हुआ। गुरुवार को भाजपा नेता अशोक तंवर ने अचानक अपना पाला बदल लिया। हैरानी की बात तो यह है कि अशोक तंवर ने दोपहर 1:45 बजे तक खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लिखा था कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि अपने इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद उन्होंने खुद कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाई, इसी को तो राजनीति कहते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर की हवाबाजी निकाल कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। अनुराग भदौरिया, सावरकर को लेकर आपका पॉइंट क्या है और वोट जिहाद के विषय पर? देखिए, सबसे पहले नवरात्रि की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पर्व है। मुझे लगता है सबको इसकी शुभकामनाएं। आज भी हराई डाल के आए हैं नवरात्रि के मौके पर, तो लाल डाल तो लीजिए। नहीं, हमारे हाथ में रहता है, और हम बीजेपी की तरह तो नहीं है ना कि नवरात्रि की शुभकामनाएं भी ना दें और लंबी लंबी बातें मारें। ये सवाल उनसे पूछ लेना चाहिए था आपको। दूसरा सवाल, हिंदू या कट्टर हिंदू, ये तो अच्छी बात है ना हिंदू होना, लेकिन सनातन कहाँ से सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करना? सनातन कहाँ बताता है कि हम दूसरे, सनातन तो हमेशा सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें और सत्य अहिंसा पे चलें, तभी तो हिंदू है या कट्टर हिंदू है। मानने वाला तो सनातन को है, जो सनातन को मानेगा और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेगा। यही हमारे सनातन का मतलब है। दूसरा, जैसा हम लोग हमेशा से कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये सुधांशु जी अभी एक बात कह रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अच्छे हिंदुस्तानी, उन्होंने तो विशेष धर्म का नाम लिया। अरे अच्छे हिंदुस्तानी होना तो गर्व की बात है, लेकिन आप थोड़ी तय करोगे अच्छा हिंदुस्तानी कौन है। पहले आप तो प्रूव करके दिखाओ कि आप अच्छे हिंदुस्तानी हो। अगर आप अच्छे हिंदुस्तानी होते, आपने हिंदुस्तानियों का सम्मान किया होता, तो जनता आपको 240 थोड़ी समेट देती है, आपको हराने के कगार पे लाके थोड़ी खड़ा कर देती है। उत्तर प्रदेश में आपको 33 सीटों पे थोड़ी समेट देती है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं समझा। आप तो हिंदुस्तान का मतलब समझते हो कि कैसे वोट लिया जाता है। जैसे आपने जो शब्द बोला, समाजवादी ने कभी वोट जिहाद की बात नहीं की है, इसलिए 1956 में चले गए, 1942 में नहीं गए। 1942 में सुधांशु जी इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको तब पता है 1942 का जो इतिहास है, भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भाग लेने से मना कर दिया था, इसलिए 1942 में नहीं जाते, डर जाते 1942 में जाने के पहले। ये वही लोग हैं, सत्ता बनाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी बंगाल में, इनको याद होगा, और उप मुख्यमंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। जब इनको सत्ता बनानी होती है तब ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब इन्होंने पीडीपी के साथ भी आपने देखा होगा कश्मीर में सत्ता बनाई थी, लेकिन जब सत्ता नहीं बनानी होती है तो जाति धर्म की राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं। आपको सत्ता से प्यार है, आपको किसी धर्म का सम्मान करना नहीं आता है। आप ना इंसान का सम्मान कर सकते, आप सत्ता का सम्मान करते हैं। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत में चाहिए, नफरत की आग बोना है आपको। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब समाज में शांति होगी तब नए युग की क्रांति होगी। आप समाज में शांति नहीं रहना देना चाहते। आप जब समाज में शांति नहीं होगी तो नए युग की क्रांति कैसे होगी? आप चाहते नहीं हिंदुस्तान उन्नति करे, हिंदुस्तान आगे जाए, क्योंकि आप हिंदुस्तान को, आपको समाज में शांति होगी तभी नए युग की क्रांति होगी। कोई नई कविता लिख के आए हैं आज अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अनुराग भदौरिया जी ने आज याद दिलाया, बिल्कुल आज शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हुआ है, और ये वो इंडी गठबंधन है जहां राहुल गांधी ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जो शक्ति जय माता दी है, और इसमें कोई संभावना नहीं है कि ये इसमें कोई वाक्य तोड़ मरोड़ दिया गया हो। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में जब वो तमिलनाडु पहुंचे थे, तो वो जॉर्ज पुनिया जो एक ऐसा पादरी है जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की नापाक जमीन के ऊपर मेरे पैर न टच हो जाएं, उसके साथ बैठा हुआ वीडियो अवेलेबल है जिसमें कह रहा है कि आपके यहाँ शिव शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ सब कुछ है। और
ये वो पार्टी है, याद दिलाना चाहता हूं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीरें बनाई थी 1995-96 में। तब बाला साहब ठाकरे जी का क्या स्टेटमेंट था और ये लोग समर्थन में खड़े थे। आज शिवसेना कहां जाके खड़ी हो गई। तो आपने जब याद दिलाया, आप जैसे लोग जब आके कहते हैं तो लगता है कि कौन चोला ओढ़कर बोल रहा है धर्म के बारे में, और उससे ज्यादा कितना बड़ा आप झूठ बोल जाते हैं। प्रभु एक साहब, वोट जिहाद की बात अभी 2024 में 1942 की बात नहीं कह रहा हूं मान्यवर। आज नवरात्रि का दिन था, कम से कम शुभकामनाएं दे देते। बोलिए, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। दे देते तो लगता कि आप थोड़े हिंदूवादी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मुझे रोकना होगा आप सबको। सुधांशु त्रिवेदी दोपहर 12 बजे आपकी पार्टी के नेता के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन पलट दी उन्होंने बाजी को। क्या ये कांग्रेस कह रही है ये जाती हुई बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, और हुड्डा आ रहा है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस आ रही है हरियाणा के अंदर, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी को? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जवाब दे दूं, या ये मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देके फिर मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं जो हमारे सारे विरोधियों ने बोला था। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अशोक तंवर पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, वो अगर चले गए तो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। आज जो परिस्थिति कांग्रेस के अंदर है और जो परिस्थिति हरियाणा में बनी हुई है, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस ढंग से हरियाणा आपका रुख करता हूं। क्या हो रहा है हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जो झटका लगा है, इसके मायने क्या हैं? अनुराग भदौरिया। अरे अमीश जी, देखिए आपने भदौरिया जी की बात का तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता को लड़खड़ाते हुए देखा। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, देखिए सुधांशु जी, एक मिनट सुनिए, सुधांशु सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक वाक्य नहीं, आप 100 वाक्य बोलिएगा। सुनिए, आपकी जीभ कैसे लड़खड़ा रही थी देखने को मिला। अरे भैया, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, आप यहाँ लाइन एक सेंटेंस बोलने के लिए परेशान है, वहां पे लाइन लगी है। अरे वहां पे लाइन लगी है नेताओं की, उनको रोकिए। सेंटेंस के चक्कर में कहां पड़े हैं आप? बताइए, दलित नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। सुनिए, दलित नेता आपको चिल्लाइए, आप परेशान हो गए मुझे लगता है। सिर्फ सपा ने कहा परेशान। सुधांशु में के पॉइंट, सुधांशु में के, आप सुधांशु की अपनी बात को रखिए। हो गया सुधांशु, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं इनकी बात का जवाब नहीं दे पाया। सरेआम नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि हमने वोट जिहाद नहीं बोला, जबकि वोट जिहाद शब्द का प्रयोग समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट फर्रुखाबाद लोकसभा में 2024 में बोली है, और सरेआम झूठ बोल रहे हैं बैठ के। वोट जिहाद शब्द ही सपा ने बोला और कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। और मैं इनको ये भी मरियम आलम नेत्री हैं, उसने उन्होंने बोला शब्द, सही कह रहे हैं आप, उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया, मरियम आलम ने बोला। ओके, अनुराग भदौरिया मेक योर पॉइंट। अब देखिए 2024 में पहुंचेगा, इनको याद भी नहीं है कि 33 सीटें आई है, उसमें समाजवादी उत्तर प्रदेश में जीती है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। इसलिए मैं आपसे दूसरी बात, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपके नेता कांग्रेस से ही तो आपने तोड़े थे, सत्ता की हनक में तोड़ के लाए थे। कह रहे थे देखिए सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सब दिल से आ रहे हैं, सबकी अंतरात्मा जग रही थी, तब तो अंतरात्मा जग रही थी, दोबारा से फिर अंतरात्मा जग गई, वापस कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार जा रही है। अंतरात्मा सरकार से जगती है, सीखे आप। और जो आप लेके आए बहुत सारे प्रवक्ता, वो भी जाएंगे, उनकी भी अंतरात्मा जगेगी। सरकार बदलते ही बीजेपी में जो लोग आए उनकी अंतरात्मा जग जाएगी, फिर बीजेपी खाली खड़ी रह जाएगी, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज सबकी जगने वाली है। क्या आप बोल रहे प्रवक्ता तो आप सभी बाहर के हैं भाई? ओके, अनुराग भदौरिया, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि प्रवक्ता चले जाएंगे? अभी तो सभी प्रवक्ता बाहर से ही आए हुए हैं इनके पास, एक दो ही है अभी जो अपने बचे हैं। आप बताओ, जो दिन के 12 बजे, सुनिए, जो दिन के 12 बजे तक बीजेपी का प्रचार करते हैं और तुरंत पलटी मार रहे हैं, तो समझो इनके जो विधायक दो चार आ भी गए, या जो नेता दो चार बच्चों भी पलटी मार जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक आपका प्रचार, आप लोगों को हवा नहीं लगी, दोपहर 12 बजे तक आपका प्रचार कर रहा है, और 1:30 बजे या 2 बजे, टाइम एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। का मूड समझ गए, चूंकि जनता का मूड समझ चुके हैं नेता समझ गए जनता। ओके, आनंद दुबे भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जनता के सामने। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के नेता हैं। अमीश भाई 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड बोल लीजिए। जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं,
वो जान चुके हैं कि बीजेपी के हरियाणा में क्या दुर्गति है। उस पर एक शेर है, न माझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी मुफलिसी, मतलब हरियाणा बीजेपी के नेताओं की मुफलिसी तो देखिए, न पाने की चिंता न खोने का डर अरे है। इनका तो एक नेता गया जो कांग्रेस से आया था, आपकी तो सरकार भी चली गई थी, नेता भी चला गया था, झंडा और डंडा सब चला गया था। इसलिए आप तो ना बोले, अनुराग को तो हक है फिर भी बोल रहे, आपका तो झंडा और डंडा सब चला गया था। आपकी सरकार थी, आपकी इंटेलिजेंस को कोई हवा नहीं लगी कि इतना बड़ा coup होने वाला है। सब वापस आ जाएगा, इसलिए इस पे अनुराग भदौरिया। दोस्तों आपको बताएं तो सूबे की सत्ता की दशा और दिशा जाट, ओबीसी और दलित समुदाय तय करते हैं। इन्हीं तीनों जातियों के इर्द गिर्द बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव खेले हैं। ऐसे में देखना है कि किसका समीकरण सत्ता की सिंहासन तक पहुंचने का काम करता है। हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके हाथ में लंबे समय तक सत्ता की चाबी रही है। जाट समुदाय की आबादी 25% से ज्यादा है। इसके बाद दलित समुदाय दूसरे नंबर पर आता है, जो करीब 20 से 22% के बीच है। ओबीसी की आबादी भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। 30 से 35% के बीच ओबीसी मतदाता हरियाणा में हैं। इस तरह इन तीनों ही जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75% होता है। आपको क्या लगता है, इस दफा कौन सी पार्टी का पलड़ा हरियाणा में भारी पड़ता दिख रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।